नमस्कार। आज दीवान खास फांसी घर और बाबर की बावड़ी पर बात करेंगे। यह दीवान खास है। यह श्वेत संगमरमर का महल मुग़ल सम्राट शाहजहाँ ने सन 1635 ईस्वी में बनवाया था। इसमें दो बड़े कक्ष हैं, एक खंभेदार कक्ष बाहर है और एक भित्तिदार कक्ष अंदर है और दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। आगे 9 शीर्ष युक्त 5 मेहराब हैं और दोनों में 7 शीर्ष वाले 3-3 मेहराब हैं जो दोहरे खंभों पर टिके हैं। इसमें खंभे अत्यंत सुंदर नक्काशी और पच्चीकारी से अलंकृत हैं। इजारों के हाशिए पर पच्चीकृत लताएं हैं। दक्षिणी दीवार पर 28 अलंकृत पृष्ठभूमि में फारसी का एक अभिलेख जड़ा हुआ है। इसमें इस महल की ओर बादशाह की प्रशंसा की गई है और हिजरी 1045 तथा सन 1635 ईस्वी तारीख भी दी गई है। भीतरी कक्ष को तांबी खाने का नाम दिया गया है। इसमें दोनों ओर बादशाह के बैठने के लिए शाह नशी बने हैं। दीवाने खास की छतों पर सोने और चांदी का अलंकरण किया गया था, जिसे शायद बोर्डो यानी फ्रांस के स्वर्णकार अगस्टीन ने किया था। दरबार बाहरी कक्ष में होता था। अंदर के कक्ष में केवल गोपनीय मंत्रणाएं होती थी। इस महल में केवल विशिष्ट मंत्री, सामंत और दूत ही आ सकते थे। तख्ते ताउस, जिसका निर्माण सन 1634 ईस्वी में हुआ, यहीं रखा था और यहीं से सन 1648 ईस्वी में उसे दिल्ली के लाल किले में ले जाया गया, जहां से सन 1739 ईस्वी में नादिर शाह उसे ले गया। इसी दीवाने खास में शिवाजी औरंगजेब से मिलने सन 1666 ईस्वी में आए थे। इसके सामने हम्माम से लगा हुआ एक श्वेत संगमरमर का अत्यंत अलंकृत एक दलान था। इसे विलियम बेंटिंग सन 1828 से 1835 ईस्वी के काल में उखाड़कर इंग्लैंड भेज दिया गया और यह अभी भी लंदन के विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ है। यह ताखाना और फांसी घर है। शाही महलों के नीचे नदी की तरफ 2 मंजिलों में ताखाने बने हुए हैं, जिनमें सीढ़ियाँ, गलियारे, सुरंगें और कमरे हैं। ये तहखाने मूल रूप से बंगाली महल के पास स्थित बावड़ी से मच्छी भवन तक बने हुए थे। इनमें जाने के रास्ते बावड़ी से, जहांगीरी महल के पूर्वी आंगन से, अंगूरी बाग से और मुसम्मन से है। वास्तव में मुग़ल बादशाह अकबर ने अपने महल को इस पूरे क्षेत्र में पूर्ववर्ती इमारतों के ऊपर इस प्रकार बनवाए कि उनका तहखाने की तरह उपयोग किया जा सके। महल के प्रत्येक भाग को गुप्त रूप से इन तहखानों से जोड़ दिया गया। इस रचना विधि से बनने के कारण अकबर के महल को नदी की ओर अत्यंत भव्य ऊंचाई भी मिल गई। इस महल में अकबर का हरम था, जिसमें 5000 स्त्रियां थीं, जिनमें दासियां अधिक थीं। अबुल फजल लिखा है कि बड़ी संख्या में रक्षकों के होते हुए भी अकबर स्वयं गुप्त रूप से निरीक्षण करते थे, जो इन तहखानों के माध्यम से ही संभव था। ये सभी प्रवेश द्वार की मूल सीढ़ियाँ, सुरंगें और गलियारे समय समय पर सुरक्षा कारणों से बंद कर दिए गए और अब इन तहखानों में केवल अंगूरी बाग में स्थित एक खिड़की के द्वारा ही जाया जा सकता है। यह बाबर की बावड़ी है। यह वह स्थान है जहां बाबर की बावड़ी और अकबर का जल संयंत्र स्थित था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसने आगरा के किले में पत्थर की एक बावड़ी बनवाई। वह 3 मंजिल की थी। मध्य में बैल रहट चलाते थे और पानी ऊपर चढ़ता था। यह बावड़ी खानवा के युद्ध के बाद 1527 ईस्वी में बनकर तैयार हुई।
बाबर ने यहाँ पत्थर का एक शिलालेख भी लगाया था। इसके पास ही कुछ ऊंचे तल पर एक कुआं था। बावड़ी से पानी खींचकर इसमें भरा जाता था। जब अकबर ने सन 1565 से लेकर 1573 ईस्वी तक अपने महल बनवाए तो इस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किए गए। एक तीसरा रहट लगाने की आवश्यकता हुई, इसलिए कि पानी और ऊंचा चढ़ाया जा सके। इसलिए 3 मंजिल का एक जल भवन दूसरे कुएं के मुख पर बनाया गया और उसकी छत पर 3 तालाब बनाए गए। बाबर की बावड़ी से पानी खींचकर इन्हें भरा जाता था। उत्तरी तालाब की दीवार में 27 पाइपों के मुख खुलते थे, 9 की 3 श्रृंखलाओं में। इनके ऊपर वृत्ताकार फलकों पर फारसी में अभिलेख थे, जो क्रम से उन हमामों, नहरों और तालाबों को सूचित करते थे जहां ये पानी पहुंचाते थे। इस जल संयंत्र को यहां से जब चाहे चलाया या बंद किया जा सकता था। जब शाहजहानी महल बना तब यह योजना फिर बदलनी पड़ी। बाबर की बावड़ी और कुएं के बीच में भारी दीवारें खड़ी कर दी गई। बावड़ी बंद हो गई। छत पर बने तालाबों के लिए जलापूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था की गई और दोबारा पाइप डालकर पानी नए महलों तक ले जाया गया। बाबर की बावड़ी ठीक इसी स्थान के नीचे दब गई और आंशिक रूप से देखी जा सकती है। छत पर स्थित तालाब और उनके अभिलिखित फलक अभी भी ज्यों के त्यों हैं।